अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया रेगुलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन के फर्स्ट स्टेप यानी कोऑर्डिनेट रेगुलेशन को, जिसके अंदर फर्दर हमने हेडिंग्स के अंदर गैलेक्टो सर्किट और हार्मोन रिस्पॉन्स सिस्टम को डिस्कस किया था। आज की वीडियो के अंदर मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग और यूज को डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट रेगुलेशन की वीडियोस आपने देखने की है तो आप पिछली वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग पर आइएगा। इसमें हमने सबसे पहले अल्टरनेटिव स्पाइसिंग और अल्टरनेटिव पॉलीएडिनोलेशन की सब हेडिंग्स को डिटेल से डिस्कस करना है। वो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसकी किस तरह से हम प्रोसेसिंग करते हैं। पहले हमें बताया, पिछली चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया है। कैपिंग को, पॉलीएडिनाइलेशन को और स्प्लाइसिंग को हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले चैप्टर के अंदर। कैपिंग क्या होती है कि फिफ्थ एंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए की कैप को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि मुख्तलिफ न्यूक्लियस से हमें उस मैसेंजर आरएनए को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके जो उसको डिग्रेड कर सकते हैं। पॉलीएडिनाइलेशन से मुराद होता है कि हमने थर्ड एंड पर पॉली ए टेल ऐड करनी है। और पॉलीएडिनाइलेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस होता है। पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस होता है, वो होता है हमारे पास AU ए ये सीक्वेंस होता है। इसके डाउनस्ट्रीम हम ना क्लीवेज करते हैं, वहाँ पे तोड़ते हैं उसको और वहाँ पे पॉलीएटेल थर्ड एंड पे ऐड करते हैं। तो दिस इज पॉलीएडिनाइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग जो होती है ना, मैसेंजर आरएनए की मैच्योरेशन जो फाइनल स्टेप होता है उसमें स्प्लाइसिंग होती है, यानी हम ना मैसेंजर आरएनए से इंट्रोन्स को रिमूव कर देते हैं और जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते और रिमेनिंग जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके मैच्योर मैसेंजर आरएनए बना देते हैं। अब ये प्रोसेस जिसमें हम इंट्रोन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, ओके। लेकिन हमने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करनी है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से मुराद ये होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक तो स्पाइस डोनर और स्पाइस एक्सेप्टर साइड, जो पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पाइसिंग के अंदर मेन चीज़ होती है स्पाइस डोनर और स्पाइस एक्सेप्टर साइड्स। इसके मुख्तलिफ स्पाइस डोनर स्पाइस एक्सेप्टर साइड्स को इस्तेमाल करते हुए ना, मतलब अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ना अल्टरनेटिव स्पाइसिंग करनी है, मुख्तलिफ तरह के आइसोफॉर्म्स और प्रोटीन्स बनानी है। आइसोफॉर्म्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फंक्शनली तो आइडेंटिकल होते हैं लेकिन उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस में थोड़ी बहुत तब्दीली होती है, ठीक है, तो उसे हम आइसोफॉर्म्स कहते हैं। अब हमने मुख्तलिफ प्रोटीन्स और आइसोफॉर्म्स एक ही मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करते हुए बनाने हैं, तो इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, हम मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग के लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स करते हैं, जिसमें पहले अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग है, यानी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर हम अल्टरनेटिव वेज में मैसेंजर आरएनए की जो है उसकी स्प्लाइसिंग करेंगे ताकि उसके मल्टीपल वेरिएशंस हमें मिलें। प्रोटीन प्रोडक्ट में भी वेरिएशन आएगी इससे, और ये प्रोसेस हमें डाइवर्स सेट ऑफ प्रोटीन्स देगा एक लिमिटेड सेट ऑफ जीन्स से, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमने नॉर्मली स्प्लाइसिंग के अंदर इंट्रोन्स को रिमूव करके एक्सोन्स को आपस में जोड़ना होता है, लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्सोन का लॉस करवा के इंट्रोन को रखेंगे और या फिर हम स्प्लाइस डोनर एक्सेप्टर साइड्स को अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हुए अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव पॉलीएडिनोलेशन, ठीक है। इसमें पॉलीएटेल जो है ना आपको पता है थर्ड एंड पर ऐड होती है, तो डिफरेंट एक प्री मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट होता है ना उसके पास मोर देन वन साइड्स होती हैं, क्लीवेज के लिए हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। तो हम पॉलीएटेल को मुख्तलिफ जगहों पे ऐड करवाएंगे थर्ड एंड के करीब, मुख्तलिफ जगहों पे क्लीवेज करवा के, ठीक है। और पॉलीएटेल को जब ऐड कर देंगे तो टेल डिफरेंट अल्टरनेटिव पॉलीएडिनोलेशन से भी हमें मैसेंजर आरएनए के मुख्तलिफ वेरिएशंस मिल सकती हैं। तो दिस इज अबाउट द मैसेंजर आरएनए एडिटिंग। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग। अब हम पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग। मैसेंजर आरएनए की एडिटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में, क्योंकि जब मैसेंजर आरएनए फुली प्रोसेस्ड हो जाता है तो एक एडिशनल प्रोसेस हम करते हैं, एडिशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास होता क्या है कि बेस जो है मैसेंजर आरएनए में उसे हम अल्टर कर देते हैं। बेस इस मैसेंजर आरएनए इज़ अल्टर्ड, बेस को हम अल्टर कर देते हैं। बेस को अल्टर करने से मुराद ये है कि इसी एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से बेस को अल्टर करके हम मुख्तलिफ तरह की जो है ना प्रोटीन प्रोडक्ट बना सकते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए। मिसाल के तौर पे मैसेंजर आरएनए जो एपोलिपोप्रोटीन एक प्रोटीन है, एपोलिपोप्रोटीन के लिए जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको हम उसकी मैसेंजर आरएनए एडिटिंग करके हम दो उसके वर्जन्स बनाते हैं, ApoB48 वर्जन बनाते हैं और एक ApoB100 वर्जन बनाते हैं। जो 48 वर्जन होता है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो 100 वर्जन होता है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि इसका मैसेंजर आरएनए जो है ना वो हमारे पास दोनों में, लिवर इंटेस्टाइन वो भी दोनों में बनता है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कैसे इंटेस्टाइन के अंदर ApoB48 वर्जन बनता है, इंटेस्टाइन में होता साइटोसिन बेस जो होती है ना मैसेंजर आरएनए के अंदर, साइटोसिन बेस उसकी हो जाती है डी एमाइनेशन।
उसकी डी अमाइनेशन हो जाती है, डी अमाइनेशन के नतीजे में बन जाती है साइटोसिन यूरेसिल। अब ये जो यूरेसिल बनी है ना साइटोसिन, इससे हुआ क्या है कि वहाँ पे जो मतलब एक सेंस कोडोन था वो बन गया नॉन सेंस कोडोन, या फिर अब बन गया वो स्टॉप कोडोन। अब जब वो स्टॉप कोडोन बन गया तो वहीं पे प्रोटीन ख़त्म हो जाएगी बनना, तो फिर प्रोटीन शॉर्ट हो जाएगी। तो 48 से मुराद क्या होता है कि 48% मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो पाती है, और 48% के बाद जो प्रोटीन बनती है उसे एपओबी 48 कहते हैं, जबकि 100% ट्रांसलेशन के बाद जो बनती है उसे एपओबी 100 कहते हैं। तो एपओबी है ना प्रोटीन, ये काइलोमाइक्रोन्स का और वीएलडीएल का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, लेकिन एपओबी 48 इंटेस्टाइन के अंदर और एपओबी 100 लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।